Hello students, Happy New Year to all of you. Today I am going to teach about translate into English class 12th important passage. Let's get started. दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है, इसको आप देखें। ट्रांसलेशन, दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, तो दो व्यक्ति क्या हो जाएगा, टू पीपल यात्रा कर रहे थे, तो वर ट्रेवलिंग। यहाँ पे ट्रेवलिंग की स्पेलिंग देखिए डबल एल होगा, मिस्टेक हो गया है। तो टू पीपल वर ट्रेवलिंग टुगेदर, यहाँ पे डबल एल होगा। साथ साथ की इंग्लिश क्या होती है, टुगेदर, तो हो जाएगा टू पीपल वर ट्रेवलिंग टुगेदर। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, तो रास्ते में क्या हो जाएगा, ऑन द वे। उन्हें का क्या होगा, दे, तो उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, तो अवसर मिला के लिए क्या हो जाएगा, गॉट। गेट मतलब मिलना, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे होगा गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। टू स्टे एट एन इन मतलब क्या होता है, सराय, जहाँ पर रुकने का स्थान होता है उसको इन बोलते हैं, सराय। तो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर की इंग्लिश क्या होगी, अपॉर्चुनिटी। तो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे एट एन इन। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर, आप देखिए, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। तो पहले क्या होगा, उनमें से एक, तो क्या होगा, वन ऑफ देम। ओके, वन ऑफ देम मिली, क्या हो जाएगा, फाउंड अ बैग ऑफ रुपीज़, रुपयों की एक थैली, तो अ बैग ऑफ रुपीज़। फिर क्या होगा, एट द डोर ऑफ द इन, सराय के दरवाजे पर, तो क्या होगा, एट द डोर ऑफ द इन। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, तो द अदर पर्सन सेड, दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन रुपयों को बराबर बराबर बांट लें, तो क्या होगा, डिवाइड द मनी इक्वली, इक्वली यानी बराबर बराबर। फिर आगे देखिए, पहले व्यक्ति ने कहा, देन द फर्स्ट पर्सन सेड, थैली मुझे मिली है, तो आई फाउंड द बैग, थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। सो यू हैव एब्सोल्युटली नो पार्ट इन इट। पार्ट मतलब हिस्सा, एब्सोल्युटली मतलब होता है पूरी तरीके से, तो इसमें कोई भी हिस्सा, इसमें कोई हिस्सा नहीं है। इस पर दोनों झगड़ने लगे। इस पर के लिए क्या हो जाएगा, ऑन दिस बोथ ऑफ देम स्टार्टेड क्वेरलिंग, दोनों झगड़ने लगे। फिर आगे देखिए, दोनों को झगड़ा करते देखकर पुलिस वहां आ गई, तो पुलिस वहां आ गई, तो क्या हो जाएगा, दोनों को झगड़ा करते देखकर, तो हो जाएगा सीइंग बोथ ऑफ देम क्वेरलिंग, दोनों को झगड़ा करते देखकर वहाँ पुलिस आ गई, तो द पुलिस केम एंड, और तब उस व्यक्ति ने आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। फिर यहाँ पे देखें, द पुलिस केम एंड टुक द पर्सन विद द बैग टू द पुलिस स्टेशन, थाने ले गई। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से अपने साथ थाने चलने का निवेदन किया, तो आगे क्या होगा, देन द पर्सन रिक्वेस्टेड हिज कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी या आप फ्रेंड भी लिख सकते हैं,
तो देन द फ्रेंड रिक्वेस्टेड हिज कंपेनियन टू कम टू द पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए वह निवेदन किया। फिर आगे है, इस पर उसके मित्र ने कहा। तो ऑन दिस, यहाँ पे ऑन दिस हिज फ्रेंड सेड, उसके मित्र ने कहा, यदि इस थैली में मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं? तो इफ़ आई डू नॉट हैव अ शेयर इन दिस बैग, इस बैग में अगर मेरा हिस्सा नहीं है तो देन वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, तो मैं पुलिस स्टेशन क्यों चलूं? इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। तो सेइंग दिस, इतना कहकर ही वेंट टू हिज सिटी, वह अपने नगर को चला गया। ओके, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।